सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक, तो मुझे इसका जेड इनवर्स फाइंड करना है, बट पहले इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? जेड-3 जेड-2 3 अपॉन जेड-2 पहले मैं जेड का वैल्यू 3 रखता हूँ, ई का वैल्यू 1 मिल जाएगा, राइट। जेड का वैल्यू 2 रखता हूँ, तो ई का वैल्यू -1 मिल जाएगा, राइट। जेड-3 जेड-2 कैन बी रिटन एज। अब इसमें देखो पहला कंडीशन क्या है? 2 इज ग्रेटर। जब कोई भी नंबर से बड़ा 2 है तो डेफिनेटली 3 तो बड़ा रहेगा ही रहेगा ना। ऐसे समझो, 1 से बड़ा 2 है तो 1 से बड़ा तो 3 भी रहेगा ना। तो मैंने बताया था जो चीज ग्रेटर रहेगा वो कॉमन ले लेना। एफ ऑफ जेड क्या है? जेड-3। तो हु इज ग्रेटर? जेड और 2 में कौन बड़ा है? 2। जेड और 3 में कौन बड़ा है? 3। तो 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लूंगा, जेड-3 -1 हो जाएगा। -2 कॉमन लो। ओके, टेक माइनस कॉमन, इससे हो जाएगा जेड-3। इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस हो जाएगा ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो दैट मुझे ये मिले, राइट। तो यू कैन राइट तो समवेयर यू गेट व्हाट, राइट। तो के इज एनी नेचुरल नंबर, बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा ना। एंड यू नो द कोएफिशिएंट ऑफ जेड का पावर माइनस के इज जेड इनवर्स, राइट। तो यहाँ जेड का पावर के है, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ जेड का पावर के क्या मिल रहा है? -1/3 1/3 के, राइट। बिकॉज -1/3 इज मल्टीप्लाई विद दिस टर्म। सिमिलरली यहाँ प्लस लिखेंगे 1/2 2 के। यहाँ तक समझ गए ना। लेकिन डेफिनेशन में क्या बोला है? जेड का पावर माइनस के होना चाहिए, और मुझे क्या मिल रहा है? जेड का पावर प्लस के, राइट। व्हाट इज डेफिनेशन? माइनस के मिलना चाहिए ना। लेकिन क्या मिल रहा है? जेड का पावर पॉजिटिव हमें। तो क्या करो, रिप्लेस के विथ माइनस के। समझ गए? तो मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ, यहाँ तक नोट कर लो। यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ माइनस के। तो जब के को माइनस के से रिप्लेस करेंगे
तो यहाँ माइनस के ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव पे हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस रखूंगा ना, माइनस ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पे, राइट। दिस इज माई आंसर। बिकॉज सो दैट यू कैन गेट वन माइनस एक्स, एक्स माइनस वन, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। So when you take minus common, it becomes positive and it is negative. After this, you can write in this 1 minus x. This is x. Okay. So anyhow, you have to form 1 minus x. That's why I z greater than 2. इसको बोलते हैं आर ओ सी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ऑल द पॉइंट्स, दिस इज ए मॉड जेड मतलब कर्व है, रेडियस टू का। सो ऑल पॉइंट्स लाइज विद इन सर्कल। ओके, तो ये हम बताता है आर ओ सी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ऑल पॉइंट्स लाइज विद इन द कर्व। तो जब विद इन द कर्व है तो सीरीज में, तो हम क्या कॉमन लेंगे, टू कॉमन लेंगे। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि मुझे क्या कॉमन लेना है। अगर जेड बड़ा रहेगा तो जेड कॉमन लूंगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या सभी पॉइंट अंदर है कि बाहर है। हाँ, थर्ड वाले में जेड कॉमन लूंगा, सेकंड वाले में बताता हूँ, पहले ये लिख लो। तो ये अभी इसका जेड इनवर्स आया है, पहला वाला टाइप का। अभी मैं सेकंड वाला फाइंड करूंगा, फिर थर्ड वाला। तो कभी भी जेड इनवर्स पूछेगा तो हमेशा उसका आर ओ सी दिया जाएगा। विदाउट आर ओ सी, आर ओ सी मतलब वो कंडीशन, बिना उसके तुम फाइंड नहीं कर सकते। दिस वन, दिस इज definition. Okay. So you know the coefficient of z raised to minus k is z inverse of f of z. But here you are getting z raised to k. Why? Because this is z raised to k upon 3 raised to k. But मुझे चाहिए, we want minus k. So here you are getting z raised to k coefficient is this into this plus this into this, isn't?
So after getting this, replace k with minus k. तो जब मैं यहाँ k की जगह माइनस के रखूंगा तो यहाँ माइनस के आ जाएगा ना. And you know whether whenever denominator is negative, you can replace in numerator. Because you know whenever minus k is there, you can also write. I write here directly. Understood? Then now we are doing second part. F of z क्या दिया है? ना कंडीशन, कंडीशन में क्या है? 2 से बड़ा कौन है? z. और z से बड़ा कौन है? 3. तो सबसे पहले रिलेशन देखो, z और 3 में कौन बड़ा? हु इज ग्रेटर बिटवीन z एंड 3? तो टेक 3 कॉमन फ्रॉम दिस टर्म. ओके. But when you take 3 common, you are getting x minus 1. And you need 1 minus x, right? That's why you have to also take a minus outside. Whenever minus is common, sign will change. Understood? Okay. Now you can see what is relation between 2 and z. No, no, no. Z is greater, so take z common. Understood? अभी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस जेड ओवर 3 का पावर माइनस 1 माइनस 2 ओवर जेड रेज टू माइनस, राइट? यूज द फार्मूला. विच फार्मूला? फार्मूला क्या है? 1 प्लस जेड बाई 3 plus 3 whole square, and somewhere you will get and so on, right? अब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 बाई जेड स्क्वायर, सॉरी 2 बाई जेड होल स्क्वायर, राइट? 2 बाई जेड होल के, राइट? When you open the bracket, denominator is increased by 1 unit, and so on, right? This is first term. Understood? और जब मैं z को, हाँ, माइनस जेड अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -2/z², -2² z, राइट? क्या कहा जाए? k+1, राइट? तो यू कैन सी यहाँ k+1 मिल रहा है. k+1 से एक स्टेप पहले आएंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा ना, राइट? ओके. यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? फ्रॉम फर्स्ट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ z⁻k मिल रहा है ना, राइट? फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग z⁻k. तो k को रिप्लेस करो -k से. राइट. ओके. और इधर क्या मिल रहा है? z⁻1/z⁻k.
वन अपॉन जेड रेस टू के का मतलब क्या है, के रेस टू माइनस जेड रेस टू माइनस के। राइट, यहाँ तक समझ गए ना? There are two terms, this term and this term. So from here, you are getting z raised to k, and from here, you are getting 1 upon the z raised to k. Right? But you need z raised to minus k. Right? Na? So coefficient of z raised to minus k क्या हो जाएगा? रिप्लेस करो k को विथ माइनस k. And this is already in z raised to minus k. दोनों के बीच में क्या है, प्लस है ना? तो इनको ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, z इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ, पहला वाला का कोएफिशिएंट क्या है, सेकंड वाले का, राइट? दिस इज योर आंसर. You can again simplify. 3 raised to minus k into 3, 2 raised to minus k upon 2, which we can again write 3 raised to k minus. This is your final answer. Okay, note down this. Done? Okay. अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. What is third part? Z is common. Okay, 3 से बड़ा z है तो डेफिनेटली 2 से बड़ा भी z होगा. Because if any number is greater than 3, will definitely greater than 2. Right? यहाँ 2 के बारे में नहीं बोला है, but you can understand that it will also greater than 2. Okay? So take z from both terms common. Right? But 1 upon z is outside already. तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k plus 1 हो जाएगा.
तो वेन एवर यू आर गेटिंग के प्लस वन, तो उसके एक प्रीसीडिंग स्टेप लिखा करो। तो अगर ये के है तो ये क्या होगा, के माइनस वन होगा। तो के माइनस वन प्लस वन इज के, राइट। अंडरस्टूड। फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ z2। फ्रॉम हियर व्हाट इज द कोएफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन। अब इनको ऐड कर देंगे, तो z इनवर्स ऑफ f ऑफ z will be what, coefficient of 1 upon z raised to k, or simply you can write z raised to minus k, right. You can also write 3 raised to k upon 3, 2 raised to k upon, this is your answer। अगर मुझे z इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका z इनवर्स फाइंड करेंगे एंड देन दिस पार्ट, और उसको इस फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देखो z इनवर्स बताना है, z स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री बाई यूजिंग कन्वोल्यूशन। So first of all, can you write in this way, into, right ना। तुम्हें पता है इसका जेड इनवर्स क्या होता है, वन होता है, वन का पावर एन, राइट ना। इसको तुम ऐसे लिख लो, लेट सपोज दिस इज यू एन एंड दिस इज वी जेड। तो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज इनवर्स ऑफ यू जेड। जैसे लाप्लास में कन्वोल्यूशन पड़ी थी ना, तो क्या होगा, वन का पावर एन, वन आएगा ना इसका। ओके, इसको तुम यू एन कंसिडर करो, राइट। वी जेड, इसको थ्री का पावर एन कंसिडर करोगे ना, लेट सपोज दिस इज वी एन। ओके, समझ गए इतना। उसके बाद ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिखोगे जेड इनवर्स ऑफ बी जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम का वैल्यू जीरो से लेकर एम तक, एम बी एन माइनस एम। ओके, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। यू नो यू एम इज वन एंड बी एम क्या है,
n minus n, राइट? यहाँ तक समझ गया ना? u z v z इक्वल टू m का वैल्यू 0 से n u m v n minus n, where un is what? Z inverse of u z, right? समझ गए ना? तो z इनवर्स ऑफ z अपॉन z माइनस वन क्या होगा? 1 होगा ना? एंड vn क्या है? z इनवर्स ऑफ vz, ये क्या आएगा? 3 का पावर n आएगा, राइट ना? तो vn इज इक्वल टू क्या आएगा? 3n। ये दोनों इस फॉर्मूले में रख देंगे, क्या लिखेंगे? z इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। put m is equal to 0, then put m is equal to 1, then put m is equal to 2। ऐसे कहाँ तक रखेंगे? put n रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का पावर 0, राइट? इसका मतलब तुम्हें इतने टर्म मिलेंगे ना? अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 से लेकर कहाँ तक गए हैं? एंड यू नो दिस इज सम ऑफ जीपी टर्म, सम ऑफ जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फार्मूला ये होता है ना, तो यू कैन पुट a is what? फर्स्ट टर्म, r is what? 3 upon 2। This is your answer. Understood?